एस कौशिक और केईसी चंपारण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन पे दिया हुआ क्वेश्चन प्रीवियस सेट का होमवर्क है, जिस होमवर्क का जवाब बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने समझ के हिसाब से दिया है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग एक ट्रिक को पढ़ेंगे और ट्रिक है तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तुम नहीं। ये ट्रिक देख के थोड़ा सा अजीब तो लग रहा होगा क्योंकि ये बच्चा भी हंस रहा है इस ट्रिक को देख के। चल बुगो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ज़्यादा न हंसा करो, बस तुम अपने काम से काम रखो। चलिए आते हैं, इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तुम नहीं। जैसे ब्रेड एंड बटर की बात करें तो ब्रेड और बटर एक दूसरे के पूरक हैं। बिना ब्रेड का हम लोग बटर नहीं खा सकते हैं या फिर बिना बटर का ब्रेड नहीं खा सकते अगर यहाँ पे बातें करी जाए तो। फिर राइस एंड करी, ये भी एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बिना ये नहीं और इसके बिना ये नहीं। हैमर एंड सिजल की बात करें, हथौड़े और छेनी की बात करें, ये भी एक दूसरे के पूरक हैं। ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस की बात करें, जहाँ पे वफादारी होगी वहाँ पे ऑनेस्टी होगी ही होगी, बिना ऑनेस्टी का वफादारी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इस 4 सब्जेक्ट को याद कर लें। जहाँ पे भी ये 4 सब्जेक्ट दिख जाए वहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो इस चीज़ को शायद हम लोगों ने समझ लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन के तरफ आते ही हम लोग के आंसर का पता चल चुका होगा कि यहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर वर्ब इज है। वैसे भी अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये बिना ट्रिक का भी बन सकता है, क्योंकि आर एक प्लूरल वर्ब है, वर भी एक प्लूरल वर्ब है और हैव भी एक प्लूरल वर्ब है। और कहीं पे भी यहाँ पे आर भी अगर प्लूरल भी लगाएं, आर वर हैव, ये भी लगने के चांसेस बन रहे हैं। तो और इजी केवल एक सिंगुलर वर्ब है। तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि सारे के सारे प्लूरल वर्ब हैं और इज एक सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी आएगा, इज हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ट्रिक को याद रखें, ट्रिक से इसको बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग सेट का पहला क्वेश्चन है ड्राइवर्स ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। यानी कि कहीं पे भी क्या ड्राइवर्स को क्या करना चाहिए, क्या स्पीड लिमिट के ओवर चलाना चाहिए तो नहीं चलाना चाहिए। और इसमें हम लोग देख लें कि हम लोगों का निगेटिव वर्ब यहाँ पे मस्ट नॉट दिया हुआ है, हम लोग का आंसर मस्ट नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि जो भी बच्चे सेट नंबर फर्स्ट को देखना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां से जा करके उस वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ जा करके उस वीडियो को देखें और पूरा वीडियो देखें। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेड हो रहा है उस क्वेश्चन को नोट करके रखें, एग्ज़ाम में आने के चांसेस उसके ज़्यादा होंगे। चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस कि यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18। यानी कि आप वोट तभी दे सकते हैं जब आप 18 साल के हो। यू वोट सिंपली व्हेन 18, जब आप 18 साल के हो। लेकिन हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी सेंटेंस में परेशानी दिख रही है, गलत दिख रहा है ये। यू कैन वोट ओनली, यू कैन वोट टिल यू आर 18, यानी कि जब तक आप 18 साल के होंगे तभी 18 साल होने तक ही वोट दे सकते हैं। यू वेट, ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑड वन चूज करना है। फॉक्स, लियोपार्ड, पिजन, लायन, ये सारे के सारे पशु हैं और पिजन एक चिड़िया है। तो जाहिर सी बात है इसमें ऑड पिजन ही है, तो हम लोग का आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिजन। और भी बहुत सारे अपना अपना दिमाग लगाया जा सकता है इसमें, कैसे कैसे है क्या है, लेकिन यहाँ पे देखा जा सकता है कि सारे के सारे जानवर है और ये कबूतर है, पक्षी है। तो हम लोग का आंसर सी हो जाएगा। हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस, ये तो वीडियो शुरू करने से पहले ही इस चीज़ को हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जहाँ पे भी ये आएगा वहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं इज और हैज, ये दोनों सिंगुलर वर्ब ही हैं। तो क्या
यहाँ पे हैज़ का जगह बैठ रहा है तो नहीं, हैज़ का जगह नहीं बैठ रहा है, हैज़ यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे इज़ का प्रयोग होगा और हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैप्पी ऑफ बीइंग हियर, इसमें बोल रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का एंटोनिम हम लोग को बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, और हैप्पी का विपरीतार्थक हो जाता है सैड। तो देखें है क्या यहाँ पे, हाँ सैड है, सैड हम लोगों को मिल गया, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सैड, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। चलिए, अगर कोई भी जो भी वीडियो देख रहा है उसमें अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा हुआ है तो इसमें सिंपल सा चीज़ देख लें कि जब भी किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है तो सेड के जगह पे हम लोग आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं, चलिए आस्क्ड इसमें मिल गया, लोगों को आस्क्ड इसमें मिल गया। थोड़ा सा ट्रिकी पहले देख लें, बाकी में कहीं आस्क 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 नहीं है, यहाँ पे टोल्ड है गलत, आस्किंग है गलत, सेड, ऐसे बिना देखे ही हम लोगों का ये आंसर सही होगा 100%, क्योंकि आस्क इसमें दिख गया, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन फिर भी मैं इसके प्रोसेस को बता दे रहा हूँ। जब ये क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड श्याम, और इन्वर्टेड कोमा जब भी हटता है और अगर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो WH वर्ड को एज इट इज हम लोग कॉपी करते हैं, उसके बाद जनरल रूल का प्रयोग करते हैं। तो जनरल रूल हम लोगों ने लगा दिया और हम लोगों का यही आंसर सही होगा, यही ऑप्शन सही होगा। यू नीड टू बाई अ डिक्शनरी, यहाँ पे सही होगा क्योंकि हमें एक डिक्शनरी खरीदने की आवश्यकता है और यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग अ होगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे एग्जीबिशन का सही स्पेलिंग EXHIBITION होता है, हम लोगों का यही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई वुड हैव बॉट अ न्यू कार फॉर हर, हमें एक कार उनके लिए खरीदना था, बट इट वॉज टू एक्सपेंसिव। हालांकि यहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे हम लोग अगर दिमाग लगाएं तो इट के साथ वर प्लूरल गलत, हैव प्लूरल गलत, और कैन, इट के साथ कैन यानी कि कार खरीदना है तो इसमें एबिलिटी अपनी ताकत थोड़ी ही दिखाना है, तो कैन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग का वाज सही होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो वैसे भी सही आंसर हम लोग कर सकते हैं। हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस चुनना है। तो अगर पढ़ेंगे होली फॉल्स इन मार्च, फॉल्स का मतलब गिरना भी होता है और फॉल्स का मतलब आना भी होता है, ठीक। तो होली पढ़ना भी होता है, तो होली फॉल्स इन मार्च, होली फॉल्स मार्च में आता है या होली मार्च में पड़ता है, सही है, सही दिख रहा है। डू यू लाइक क्रिकेट, ये भी सही है। ही स्पीक्स इंग्लिश, ये भी सही है। तो इसका आंसर हम लोग का नन ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट, ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, इसमें हम लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। ही टोल्ड मी, ठीक है, ही टोल्ड मी का ही टोल्ड मी है, लेकिन फिर से यहाँ पे देखें ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और जैसा कि हम लोग को पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग आस्क में चेंज करते हैं, आस्क या आस्क्ड जो भी टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, टोल्ड तो आस्क में चेंज होगा। उसके बाद जब भी हम लोग ये यस नो क्वेश्चन होता है तो उस समय ये इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ़ या वेदर का तो देख लें, हम लोग को इफ़ ही इसमें प्रयोग किया गया है तो वेदर को हम लोग देखेंगे नहीं। इफ़ का प्रयोग किया गया तो हम लोग को दो चीज़ दिखा, एक हम लोग ढूंढेंगे आस्क्ड और एक चीज़ ढूंढेंगे इफ़। देखेंगे आस्किंग गलत हो गया, आस्क्ड यहाँ पे देखने को मिला। देखते हैं आगे और भी है क्या, सेड क्वेश्चन। तो ये मी अबाउट माई हंगर, ये तो है नहीं, ऐसा नहीं। इफ लगेगा और इफ के साथ ये बनेगा ही सेड टू मी इफ आई वाज हंग्री, ये हम लोग ही आस्क्ड मी इफ आई वाज हंग्री, यही हम लोग का सही आंसर होगा। यहाँ पे इफ भी मिल गया और
आस्क्ड भी मिल गया, बाकी सब में नहीं मिल रहा हम लोग को कुछ, तो ये गलत हो जाएगा। हम लोग का सही आंसर होगा बी, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज हंग्री। आई होप आप सभी को समझ आ रहा है, और बने रहें ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो और इंटरेस्टेड क्वेश्चंस के साथ। और ध्यान में रखें, जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं उस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पे पकड़ बनाएं और अपने आप को देखें भी कि क्या हमसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि केवल हम लोग बैगिड हो रहे हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि यू गिव अप स्मोकिंग, और मस्ट का प्रयोग हम लोग वहाँ पे करते हैं जो 100% करने वाला काम होता है। किसी भी चीज़ को 100% दिखाने के लिए हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो 100% है कि स्मोकिंग को गिव अप करना चाहिए, तो यूज्ड हैड हैव नहीं होगा, इसका आंसर होगा मस्ट। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ही, चलिए एक हमने ट्रिक बताया था कि येस्टरडे, अगर जहाँ पे भी दिखे तो हम लोग V2 का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये लास्ट नाइट भी किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? येस्टरडे को ही डिनोट कर रहा है। लास्ट नाइट, येस्टरडे कहने का मतलब क्या? पीछे वाला कल, और लास्ट नाइट का मतलब क्या? पीछे वाला रात। तो जब भी पीछे वाले रात या दिन को दिखाया जाए तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, ये दिखा लास्ट नाइट हमको दिख गया, बस V2 ढूंढ लेना है हम लोग। हैव सीन, सीइंग, सीन, सॉ, यानी कि सो हम लोग का इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूल्स, कैन, माइट, मे, शुड बी ओबेड एट ऑल कोस्ट, यानी कि सभी कोस्ट पे रूल को क्या करना चाहिए? ओबे करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। कैन होगा नहीं, माइट संभावना, थोड़ा सा कम संभावना, उससे ज़्यादा संभावना दिखाने के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे माना जा सकता है, ऐसा तो हम लोग कह नहीं सकते हैं, संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि कोस्ट पे हर एक रूल भली भांति फॉलो करना चाहिए, फॉलो होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा शुड। नेक्स्ट, सी हैज लर्नड हर लेसन, यानी कि उसने अपने पाठों को याद कर ली है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो चलिए देखते हैं। हर लेसन्स, हालांकि हैज़ है तो हम लोग तो ट्रिक के अकॉर्डिंग हैज़ का हैज़ बीन अगर ढूंढ लें, या फिर इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव बीन हो सकता है, तो ढूंढ सकते हैं। देखें, हर लेसन्स ये प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग हैव बीन में चेंज हो जाएगा। तो देख लेते हैं हैव बीन है कहाँ, ऐसे भी देख लें, यहाँ पे हैव बीन दिख गया। तो ट्रिक का भी यूज करके इसको हम बना सकते हैं। एक बार में हमने देखा कि हर लेसन्स ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट बनने वाला है, और हर लेसन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लूरल वर्ब का, प्लूरल सब्जेक्ट का को डिनोट करेगा। तो जहाँ पे भी प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे, और पैसिव वॉइस बनाते समय हैव बीन या हैज़ बीन में चेंज हो जाता है। तो देख लेंगे, हर लेसन्स हैव बीन लर्नड बाई हर, यही हमारा सही आंसर होगा। एक चीज़ और देख लेते हैं, हर लेसन्स हैज़ बीन लर्नड बाई हर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान देंगे लेसन्स दिया हुआ है, अगर लेसन रहता है तो हैज़ बीन ही सही होता, लेकिन लेसन्स है इसलिए हैव बीन सही होगा, ये गलत हो जाएगा। हम लोगों का आंसर होगा डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाई मी, यहाँ पे बोल रहा है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। अब क्या करेंगे? तो ट्रिक हम लोग देखें, विल, शैल, इस सब को, विल और शैल को हम लोग विल भी या शैल भी में चेंज करते हैं, तो जाहिर सी बात है शैल भी और विल भी शैल या विल में चेंज हो जाएगा। तो देखेंगे विल नॉट बी है जब विल नॉट बी है तो जब इसको हम लोग एक्टिव में चेंज करेंगे तो विल भी ये किस में चेंज हो जाएगा? विल में। चलिए, और एक्टिव में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट, या फिर एक्टिव से पैसिव करें या पैसिव से एक्टिव करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। तो वैसे ही हमारा मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई। ठीक, अब आई मिल गया और विल मिल गया, देखते हैं क्या कुछ बन रहा है क्या। ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि विल से स्टार्ट है, ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आई विल। देखें आई हैड गलत हो गया, बचा हमारा एक
यही आंसर सही होगा। ये तो हुआ ट्रिक के अकॉर्डिंग। अगर बच्चों का डिमांड होगा तो इस ट्रिक को भी हम बताएंगे आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों का कमेंट रहा कि सर एक बार वॉइस के ट्रिक को, नरेशन के ट्रिक को समझाएं, तो इसके ऊपर भी मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। लेकिन जब तक आप लोगों का रिक्वायरमेंट नहीं होगा तब तक नहीं बन पाएगा। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे हौसला बढ़ता है। और आप लोगों का जो भी रिक्वायरमेंट है कमेंट बॉक्स में बताएं, उस रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करेंगे। अगर वीडियो समझ आ रहा है तो लाइक करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब तो अगर समझ आ रहा है, पास करना है, थोड़ा सा अच्छा नंबर लाना है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन लाइक शेयर करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 इज बैड फॉर हेल्थ। यहाँ पे हम लोगों को एक सब्जेक्ट का चुनाव इसमें से करना है। और हम लोगों को पता है ये स्मोक, स्मोकिंग, स्मोक्ड, स्मोक, ये एक वर्ब है। तो यहाँ पे भी एक जगह बनता है कि वर्ब को भी एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जा सकता है। लेकिन कब? जब उस वर्ब के जेरंड फॉर्म को हम लोग एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। और जेरंड फॉर्म होता क्या है? तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म जेरंड फॉर्म, यानी कि V4 को हम लोग जेरंड के नाम से जानते हैं। इसको एज अ सब्जेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। देख लें स्मोक का V4 कौन सा है? स्मोक का V4 स्मोकिंग होता है। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। ये तो हो गई कंसेप्ट की बात। वैसे भी हम लोग सिगरेट के डब्बों पे पढ़ लेते हैं अक्सर, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बैड फॉर हेल्थ, ये पढ़ते हैं हम लोग तो ऐसे याद भी होगा। लेकिन ये कंसेप्ट हो गया कि किसी भी, याद रखेंगे, किसी भी वर्ब को अगर हमें सब्जेक्ट बनाना हो तो उसका जेरंड फॉर्म लोग यूज करते हैं। और जेरंड फॉर्म होता है वर्ब प्लस आईएनजी। आई होप यहाँ तक बहुत बढ़िया से समझ आया। अगर कहीं पे भी किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको क्लियर किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज रिमेंबर्ड एज अ वार पोएट। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जा कर के वहाँ से उस वीडियो को पूरा देखें। और बहुत सारे पोएट्स के बारे में मैंने वहाँ पे बता रखा है। तो आप अगर वो वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर इजीली दे देंगे कि रूपर्ट ब्रूक को कुछ लोग रूपर्ट भी पढ़ता है, रपर्ट भी पढ़ा जाता है इनको। तो रपर्ट ब्रूक को हम लोग वार पोएट के नाम से जानते हैं। रपर्ट ब्रूक हम लोग का आंसर हो जाएगा ए। इन्हीं को हम लोग वार पोएट के नाम से जानते हैं। इनके बारे में अगर जानना है तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सेट नंबर 1 का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे इसका लिंक डाल दिया गया है। और हाँ, अगर इस सेट का आपको PDF फॉर्म भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला हुआ है। आप वहाँ पे जा करके टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और जुड़ें। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे PDF आपको मिलने वाले हैं। और ध्यान रखें, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे आपके 2022 के एग्जाम में। एक भी क्वेश्चन इधर उधर से आने वाला नहीं है। आप अगर इस सारे के सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं तो 100% आपका 50 आउट ऑफ 50 आ जाएगा। कतई से कोई दिक्कत नहीं होगा। लाइक शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। Who finds Macavity lazy and half asleep? किसने मैकाविटी को लेजी और हाफ अस्लीप पाया था? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पोएट्स का नाम दिया गया है। तो मैकाविटी को जिन्होंने लिखा होगा उन्हीं को वो मिली होगी इस पोजीशन में। तो मैकाविटी T.S. इलियट के द्वारा लिखा गया है और इसका सही आंसर T.S. इलियट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। D.H. लॉरेंस एक्सेल्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन। एक्सेल्स कहने का मतलब प्रशंसा करना, उसके बाद उसको थोड़ा सा ऊपर उठाना, ऊपर बताना, अच्छा बताना होता है। तो कौन है जिन्होंने प्रिमिटिव यानी कि प्राचीर जीवन को अच्छा बताया था, प्राचीर जीवन की प्रशंसा की थी? वो हैं D.H. लॉरेंस। तो D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया स्नेक है। स्नेक में ही उन्होंने प्रिमिटिव लाइफ की प्रशंसा करी है, प्रिमिटिव लाइफ को अच्छा बताया है। चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर तो हम लोगों ने जान गया, हम लोग को पता लग गया कि क्या होगा। इसका आंसर स्नेक होगा, ए होगा। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा हम लोग D.H. लॉरेंस के बारे में भी जानें।
डी.एच. लॉरेंस का पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस था, जिनका जन्म 1885 में हुआ था। उनकी मृत्यु 1930 में हो गई थी। वे पोएट, नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और एसेइस्ट चारों थे। अगर कोई पूछ दे कि डी.एच. लॉरेंस क्या क्या थे तो उनके बारे में बताना होगा कि चारों थे, पोएट भी थे, नोवेलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, एसेइस्ट भी थे। और स्नेक के अलावा हम लोगों को इनके 3 और क्रिएशंस, और भी बहुत सारे क्रिएशंस हैं, लेकिन इस चीज़ को याद रखना होगा जो कि हम लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि है द वाइट पीकॉक, द ट्रेसपासर और सन्स एंड लवर्स। इसको याद रखना होगा, इसको भी याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। ये कहाँ से लिया गया है? मैं पहले की वीडियो में भी बता रखा हूँ कि जितने भी आप पोएट्री पढ़ रहे हैं केवल और केवल पोएट्री को ही न पढ़ें बल्कि उसके लाइन्स को भी ध्यान में रखें। अगर यहाँ पे भी किसी बच्चे को लग रहा है कि नहीं मैंने पहला वीडियो नहीं देखा है, तो पहले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप वहाँ से जा कर के पहला वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का PDF भी आपको मिल जाए तो उसका भी लिंक, यानी कि टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप जा कर के वहाँ पे अपने आप को उस ग्रुप में जोड़ सकते हैं और वहाँ से PDF को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। फॉलिंग फास्ट को हम लोग जब पढ़ेंगे, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट को, तो उसमें हम लोग को पढ़ना होगा कि ट्रॉल्स क्या कर रहे हैं, वो मतलब डरे डरे दौड़ रहे हैं इधर उधर अपने खाना के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉल्स। 22 का आंसर होगा ए। 23rd, इंग्लिश लैंग्वेज इज देन संस्कृत एंड पर्शियन। जाहिर सी बात है, संस्कृत के साथ जब कोई भी लैंग्वेज जुड़ गया तो कुछ नहीं, इंग्लिश संस्कृत के बाद का है, यानी कि यंगर है, तो 23rd का आंसर होगा बी। 24th को देखें, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम। तो जान जाएं कि ड्रामा एक ग्रीक वर्ड है, इसी ग्रीक वर्ड से ड्रामा लिया गया है। इस ड्राओ का मतलब होता है टू डू या टू एक्ट। तो हम लोग का आंसर यहाँ पे मिल गया कि ड्रामा ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक, ड्राओ ग्रीक वर्ड ड्राओ है जिससे लिया गया है, जिसका मतलब टू डू या टू एक्ट होता है। ठीक, हम लोग का आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड। उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी थी और सबसे ज़्यादा धर्मशास्त्र को पढ़ने में विश्वास रखते थे और धर्मशास्त्र वो पढ़ा करते थे, धर्मशास्त्र के बारे में जाना करते थे। और धर्मशास्त्र का इंग्लिश थियोलॉजी होता है, अतः हम लोगों का आंसर ए होगा। आशा करता हूं कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्रिप्शन बढ़ने से हम लाइव आने की भी संभावनाएं बढ़ेगी। और अगर जिन बच्चों को भी लग रहा है कि हाँ वॉइस नरेशन या फिर किसी और भी टॉपिक का शॉर्ट ट्रिक उनको चाहिए, तो वे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर देखेंगे कि हाँ कुछ ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो इसके ऊपर भी हम एक स्पेशल ट्रिकी वीडियो बना देंगे, जिससे आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी मैं ट्रिक का सपोर्ट नहीं करता हूं, क्योंकि समय आने पे ट्रिक भुला जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग कंसेप्ट को ज़्यादा तरजीह दें, कंसेप्ट के साथ ज़्यादा जाएं और कंसेप्ट को ही पढ़ें, कंसेप्ट को ही बना के रखें। कंसेप्ट रहने के बाद हम लोग ट्रिक को आसानी से उसका इजाद कर सकते हैं, ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब तक कंसेप्ट नहीं रहेगा तब तक ट्रिक भी अप्लाई नहीं हो पाता है। ट्रिक से हम लोग बस क्वेश्चन को आराम से और सही तरीके से कर लेते हैं, लेकिन कब कंसेप्ट रहता है तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी हमारे वीडियो के साथ बने रहें और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना न भूलें, सब्सक्राइब करना न भूलें।